हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडुटेप में। मैं हूं आपके साथ मोना अग्रवाल। तो हम यहां पर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एओ एग्जामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको जनरल स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूं, जनरल साइंस, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, एसिड एंड बेसिस। हर टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, पार्ट वाइज डिवाइड करने वाले, उस तरीके से हम पढ़ेंगे। आपके लिए सारे पार्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने पार्ट 1 पढ़ लिया तो पार्ट 2 में आपको उसकी मदद मिलेगी। पार्ट 2 अगर आपने कर लिया तो पार्ट 3 आपको उससे थोड़ा सा क्लियर होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, सारे पार्ट्स लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है और हर वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। ये एसिड एंड बेस जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप पीवाईक्यूज देखते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि एसिड एंड बेस से एक टॉपिक आया ही आया है। ठीक है, तो हर टॉपिक को, हर पार्ट को, हम हर क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस करने वाले हैं कि आपके सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाए। तो एक दिन में हम एक लेक्चर में 10 एमसीक्यूज पढ़ने वाले। 10 एमसीक्यूज आप मान के चलिए कि आपके 20 या 30 एमसीक्यूज के बराबर है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी बातें समझने वाले जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एसिड। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि एसिड का टेस्ट क्या रहता है। सबसे पहली बात कि एसिड और बेस का आपको टेस्ट पता रहना चाहिए। तो एसिड का जो टेस्ट रहता है वो क्या रहता है, सोर रहता है। कैसा रहता है, सोर रहता है, ये आपको ध्यान रखने। और बेस का जो टेस्ट रहता है, बेस का जो टेस्ट रहता है क्या रहता है, बिटर रहता है। बेस का टेस्ट कैसा रहता है, बिटर रहता है। अब बी से याद रख सकते हैं कि बेस जो रहता है बिटर टेस्ट का रहता है और एसिड जो रहता है सोर टेस्ट का रहता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अभी सिर्फ हमने क्या किया, एसिड और बेस के टेस्ट की बात की है। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता। अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो ऐसा आता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ रहा है कि टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे कौन से फूड में कौन सा एसिड पाया जाता है, जिससे आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको ये लेक्चर से याद हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं कौन से फूड में कौन सा एसिड रहता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टार्टरिक एसिड जो है ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला तो ये टैमरिंड में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। दूसरा ये पाया जाता है अनराइप मैंगोज में, यानी कि कच्चे आमों में पाया जाता है। और तीसरा पाया जाता है ग्रेप्स में, अंगूर में। ठीक है, तो हमें क्या दिख गया कि अनराइप मैंगोज और ग्रेप्स, यानी कि थर्ड और फोर्थ हमारा किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा जो सही आंसर हो गया, क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है कि टार्टरिक एसिड जो पाया जाता है टैमरिंड में, अनराइप मैंगोज में यानी कि कच्चे आमों में, और ग्रेप्स में। अब अगर बात कर लेते हैं लेमन और आंवले की। लेमन और आंवला जो रहते हैं खट्टे फल रहते हैं, साइट्रिक फ्रूट्स रहते हैं। तो साइट्रिक फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। हम हर बात ऐसी पढ़ते जाएंगे कि आपको हर क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा कि लेमन और आंवले में क्या मिलता है, साइट्रिक एसिड मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। ठीक है, एंट की स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये आपको बता देना है। तो एंट का स्टिंग यानी कि जब भी हमें चींटी काट लेती है, तो जब हमें चींटी काटती है तो हमें क्या होने लगता है, वहां पे पेन होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है। यानी कि चींटी ने, यानी कि हनी बी ने क्या कर दिया है, वहां पर कोई ना कोई एसिड छोड़ दिया है। वो एसिड कौन सा रहता है, सभी को आंसर करना है। वो रहता है आपका फॉर्मिक एसिड। वो कौन सा एसिड रहता है, फॉर्मिक एसिड रहता है। या आप ध्यान रखेंगे तो एंट स्टिंग पूछेगा या हनी बी का स्टिंग पूछेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड ना देकर वो दूसरा ऑप्शन ये दे सकता है कि फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड। दूसरा नाम क्या है इसी का, मिथेनोइक एसिड। ये आप ध्यान रखेंगे। तो या तो ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड दिया रहेगा या तो मिथेनोइक एसिड दिया रहेगा। तो एंट स्टिंग में आपको ध्यान रखना है फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। ठीक है, अब जब भी हमें एसिड से इरिटेशन होने लगती है, जब भी हमें एसिड से इरिटेशन होने लगती है या हमारे पेट में, हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तो एसिड के रिएक्शन को कम करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, बेस।
ठीक है। जब भी हमें एसिड के रिएक्शन को कम करना है तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, बेस यूज करना पड़ेगा। तो जब भी हम एसिड के साथ बेस यूज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कर रहा है, एसिड के रिएक्शन को बेस डालने से वो न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, उसके रिएक्शन को कम कर दे रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो ये क्या बना लेता है, सॉल्ट और वाटर बना लेता है। तो ये रिएक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसे एंटीस्टिंग ने हमें काट लिया तो हम क्या करते हैं, कई बार उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा लेते हैं। बेकिंग सोडा यानी कि क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। मैं बीच बीच में आपको फॉर्मूला भी बताते जाऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सभी याद रखेंगे, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी हमें चींटी काट लेती है तो हम घर में क्या करते हैं, थोड़ा सा उस पर बेकिंग सोडा लगा लेते हैं। तो एसिड के रिएक्शन को कम करने के लिए हमने बेस का इस्तेमाल किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है ये भी आपको ध्यान रखना है, एसिटिक याद रखना है, एस्कॉर्बिक याद रखना है। तो एक एक करके याद कर लेते हैं कि जो ऑक्जेलिक एसिड रहता है वो मिलता है आपको स्पिनच में और टोमेटो में, पालक में और टमाटर में। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्जेलिक एसिड वाला। उसके बाद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में मिलता है, विनेगर में मिलता है। मैं आपको यहाँ बताते जा रही हूँ, आपको भी क्या करना है, अपनी नोटबुक में ये सारी चीजें नोट करते जाना है साथ ही साथ। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड जो मिलता है, इसी का दूसरा नाम है साइट्रिक एसिड। तो अभी हमने साइट्रिक एसिड किस में देखा, सिट्रस फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड मिलता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड भी किस में मिलेगा, सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फलों में ही मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसने देखिए इतने से क्वेश्चन में हमने 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए। इसी तरीके से आपको पढ़ाई करना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग वाले। वो क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में 4 चीजों के बारे में आपसे पूछ ले। तो इसका मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं एसिटिक एसिड। अभी हमने देखा कि जो एसिटिक एसिड रहता है वो विनेगर में पाया जाता है, विनेगर में। वो भी आपको ध्यान रखना है कि एसिटिक एसिड विनेगर में कितना रहता है। तो कितना रहता है ये आप ध्यान रखेंगे, 2 से 4% जो रहता है विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है। तो हमने क्या कर दिया, ए को किससे मैच कर दिया, 4th से। तो हमें ए जो 4th से दिख रहा है डायरेक्ट हमें ऑप्शन नंबर सी पे ही दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो मिलता है किस में मिलता है, कर्ड और मिल्क में, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए मिल्क की मैं आपको बात बताती हूँ कि मिल्क में एक प्रोटीन रहता है, एक प्रोटीन रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, लैक्टोज नाम का प्रोटीन रहता है। मिल्क में क्या रहता है, लैक्टोज नाम का प्रोटीन रहता है। हम मिल्क को अगर बहुत देर तक गर्म नहीं करते हैं तो ये लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मिल्क में जो लैक्टोज रहता है किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए दूध हम जब लाते हैं, मिल्क जब हम लेकर आते हैं तो आधे घंटे के बाद हम उसे गर्म करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मिल्क के अंदर एसिड बनना चालू हो जाता है। अगर वो एसिड बन जाएगा, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड पूरी तरीके से बन जाएगा, या तो वो कर्ड बना लेगा या तो वो दही बना लेगा। दूध से दही बन जाएगा। जब लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, या तो दूध हमारा फट जाता है, उसमें भी ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो या तो दूध फट जाता है या तो वो कर्ड में बदल जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, जब लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये लैक्टोज जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए एक बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। वो बैक्टीरिया कौन सा होता है वो भी आपको ध्यान रखना है, लैक्टोबैसिलस। वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो आपको ध्यान रखना है वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड अभी हमने देखा स्पिनच और टोमेटो में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो रहता है सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, इसी को सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड। तो देखिए अभी आपका रिवीजन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि टैमरिंड में, अनराइप मैंगोज में और ग्रेप्स में जो एसिड पाया जाता है वो होता है टार्टारिक एसिड। वो कौन सा एसिड होता है? टार्टारिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो गया कि टैमरिंड में क्या पाया जाता है? टार्टारिक एसिड। अब सारे ऑप्शन को एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड, अभी हमने देखा था कि ऑक्जेलिक एसिड जो रहता है स्पिनच और टोमेटो में, फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। स्पिनच और टोमेटो में लैक्टिक एसिड जो मिलता है कर्ड और मिल्क में, और एस्कॉर्बिक एसिड जो मिलता है साइट्रिक फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। आपसे ये पूछ रहा है विच नेचुरल सोर्स कंटेन्स मैलिक एसिड। अब आपको ध्यान रखना है, अब हमने नया एसिड पढ़ा है मैलिक एसिड। जो मैलिक एसिड पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? एप्पल में पाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता था कि मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, बाकी का आपको पता है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टेक्निक है, जब आपको आंसर नहीं पता रहता है तो आप आंसर को एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे कि हमने क्या देखा था कि ग्रेप में आपका टार्टारिक एसिड रहता है, आप इसे काट सकते थे कि टार्टारिक एसिड इसमें मिलता है, तो इसको हमने काट दिया। लेमन जूस जो रहता है ये हमारा सिट्रिक एसिड रहता है। एस्कॉर्बिक एसिड या सिट्रिक एसिड जो रहता है वो लेमन जूस में मिलता है। विनेगर में अभी हमने 2 बार देख लिया कि विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड। तो आप ये 3 ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे और हमें ये पता चल गया कि जो मैलिक एसिड मिलता है किस में मिलता है? एप्पल में मिलता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। अब यहां पर आपको एसिड के साथ साथ पीएच वैल्यूज भी दी हुई है, पीएच वैल्यू। ठीक है, अब जहां पर भी नाम आ गया पीएच का तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। पीएच भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। पीएच का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। अब पीएच वैल्यूज जो रहती है वो एक स्केल पर डिजाइन की गई है। वो स्केल की जो रेंज है 0 से क्या है? 14 है। पीएच स्केल की जो रेंज है क्या है? 0 से 14। ये आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको एकदम इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ। बीच में जो 7 नंबर रहता है वो क्या शो करता है? न्यूट्रल शो करता है। अगर हमने कोई भी चीज में, अगर हमने कोई ड्रॉप्स डाली, अगर वो 7 नंबर शो कर रहा है, इसका मतलब ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेसिक है, वो क्या है? न्यूट्रल है। जैसे हम जो पानी पीते हैं, जब हम वाटर, जो प्योर वाटर रहता है वो क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर 7 से कम है, अगर 0 से 7 के बीच में है तो ये क्या शो करेगा? एसिडिक शो करेगा। ठीक है, अगर 7 से 14 के बीच में यानी कि 7 से ज्यादा है तो ये क्या रहता है? बेसिक रहता है। आप ये ध्यान रखेंगे। अब हम जो पढ़ रहे हैं एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आपको सारे जो पीएच दिखेंगे 7 से कम दिखेंगे। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आती है कि जो 7 के पास रहेगा, जो 7 के पास रहेगा, जैसे कि 6.5, 6.6, तो ये क्या रहते हैं? वीक एसिड रहते हैं। ये वाले क्या रहते हैं? वीक एसिड रहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो 7 के पास है वो ज्यादा एसिडिक नहीं है, वो क्या है? वीक एसिड। लेकिन जो 0 के पास है ये क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। ये आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपको हर पार्ट जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, आपको सारे पार्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो 7 के पास जो भी रहेगा वो वीक एसिड और 0 के पास जो भी रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में मिल्क। मिल्क में हमने देखा था कि क्या रहता है? लैक्टिक एसिड रहता है, जिसका पीएच हमें पता चल गया कि मिल्क का पीएच कितना है? 6.5 से 6.8 के बीच में है, यानी कि मिल्क अभी ज्यादा एसिडिक नहीं है। लेकिन अगर हम मिल्क को बहुत देर तक छोड़ देते हैं, ना गर्म करते हैं ना उसे फ्रिज में रखते हैं, तो क्या हो जाता है? मिल्क में लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है और उसका पीएच 6.5 से कम होने लगता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे मिल्क का पीएच जो है 6.5 से 6.8 के बीच में है। अलग से क्वेश्चन दे सकता है कि आप मिल्क का पीएच बताइए। उसके बाद हम आते हैं ग्रेप्स में। हमने क्या कर दिया? ए को किससे मैच कर दिया? थर्ड से।
ए को हमने किससे मैच कर दिया है, थर्ड से, हमें ये वाले ऑप्शन में दिख रहा है जिसमें ए जो है थर्ड से मैच है। उसके बाद ग्रेप्स, ग्रेप्स में क्या रहता है, टार्टरिक एसिड रहता है और ग्रेप्स का पीएच आपको याद रखना है 3 से 3.75, 3 से 3.75, तो बी का हमने किससे मैच कर दिया, फोर्थ से मैच कर दिया। विनेगर में क्या रहता है, एसिटिक एसिड रहता है, विनेगर का पीएच 2.5 रहता है, सारे पीएच आपको याद करना है। उसके बाद एप्पल, एप्पल में जो रहता है मैलिक एसिड रहता है जिसका पीएच 3.3 से 4 के बीच में रहता है। तो इसका जो हमें सही आंसर मिल गया, क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए मिल गया। ठीक है, क्लियर है। मुझे लगता है आपको सारे एसिड याद होते जा रहे, सारे पीएच भी आपको याद करना है। नोटबुक में आप अपनी नोट करते जाइए कि पीएच कितना रहता है और आपका कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। ठीक है, ये सीरीज खत्म होते तक आपको एसिड एंड बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। अब आपको बताना है इसमें एसिडिक आपको कौन सा दिख रहा है। तो अभी हमने देखा कि आपको देख लेना है कि आपको एसिड किस में दिखाई देता है। हमने देखा था कि लेमन जूस में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है या एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो इसमें से एसिड कौन सा हो गया, इसमें से एसिडिक इन नेचर किसका हो गया, हमारा लेमन जूस का हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात करते हैं लाइम वाटर की। लाइम वाटर जो होता है चूने का पानी होता है। लाइम वाटर यानी कि आपको ध्यान रखना है कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम वाटर को आप क्या याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चूने का पानी, तो वो जो रहता है वो आपका एसिडिक नहीं रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड जो रहता है इसका पीएच कितना है, 7.2 से 7.4 के बीच में। तो 7 से ये ऊपर चला गया, 7.2 यानी कि 7.4 जो है 7 से 14 के बीच में, ये किस में आ जाएगा, बेसिक में आ जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एसिडिक पूछा था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, हमारा लेमन जूस हो गया। अब ह्यूमन ब्लड की बात निकली है तो थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं ह्यूमन ब्लड के लिए, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन ब्लड में हमारे कितने कंपोनेंट्स रहते हैं, 4 कंपोनेंट्स रहते हैं। ह्यूमन ब्लड के अंदर 4 कंपोनेंट्स रहते हैं, चारों कंपोनेंट आपको याद रखना है। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है आरबीसी, तीसरा होता है डब्ल्यूबीसी और चौथा होता है प्लेटलेट्स। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है कि हमारे ब्लड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा बस जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, प्लाज्मा जो है ये क्या है, लिक्विड स्टेट में। बाकी के ये जो तीनों है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये क्या मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमारे ब्लड में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो है वो सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में पाया जाने वाला कंपोनेंट है, वो मिलता है 55% और बाकी के ये तीनों मिलाकर होते हैं 45%। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है और कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया है कौन सा आपको एसिड या कौन सा आपको जो फूड है या कोई भी जो कंपोनेंट दिया हुआ है वो करेक्टली मैच्ड है, ये आप बताएंगे। ऑप्शन देखकर बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सबसे पहले हम साइट्रिक एसिड देखते हैं। साइट्रिक एसिड हमने देखा था कि खट्टे फलों में, साइट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तो हमने क्या देख लिया, यहाँ पे खट्टे फल हमें क्या दिख रहे हैं, लेमन दिख रहा है और ऑरेंज दिख रहा है। लेमन और ऑरेंज दोनों ही क्या है, हमारे खट्टे फल है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें भी हमें टोमेटो दिख रहा था इसे हम काट देते हैं, क्योंकि टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड रहता है। टोमेटो में तो ऑक्जेलिक एसिड रहता है, इसे हमने काट दिया। तो अभी हमें जो चूज करना है, 3 ऑप्शंस में चूज करना है। इसी तरीके से आप एग्जाम में भी कर सकते हैं। आपको जो ऑप्शन के बारे में नहीं पता है कि ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, पहले उसे काट दीजिए। उसके बाद लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो मिलता है कर्ड में या तो मिल्क में मिलता है। तो कर्ड और मिल्क हमें किस में दिख रहा है, ये 2 ऑप्शन में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले ऑप्शन को भी हम कट कर देंगे। फिर बस अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। आगे हम देखते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कि मिथेनोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड।
ये फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है? एंट स्टिंग में। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी हमारा नया आया है, ये आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है टॉयलेट क्लीनर में पाया जाता है। जो आप टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं, आप देखेंगे हार्पिक की जो ऐड आती है या कोई भी टॉयलेट क्लीनर की जो ऐड आती है उसमें क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ये एसिड क्या करता है? बैक्टीरिया को बहुत ही अच्छी तरीके से मार सकता है, इसीलिए टॉयलेट क्लीनर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। तो हमारा जो सही आंसर हो गया, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में जो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये बनती है कि एक तो हमने देख लिया कि टॉयलेट क्लीनर में मिलता है। अब जो बैक्टीरिया मारने का काम है ये हमारे पेट में भी करता है, स्टमक में भी करता है। तो आपको याद रखना है कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl पाया जाता है। ये HCl क्या करता है? हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, उसे एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसे क्या बना देता है? एसिड बना देता है और उसका डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। और साथ ही साथ जो भी हम फूड खाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे पेट के लिए अच्छे नहीं हैं, उसे मारने का भी काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन कभी कभार हम बहुत ही तेल मिर्च का अगर खा लेते तो हमें क्या होने लगती है? एसिडिटी होने लगती है। इसका मतलब HCl जो है हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हमें एसिडिटी हुई है। तो फिर से HCl को कम करने के लिए हमें कोई ना कोई बेस लेना पड़ता है। तो जब भी कभी भी आपको एसिडिटी होती है, आप क्या करते हैं? जो भी दवाई लेते हैं उसमें क्या रहता है? बेस रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बेस वो कौन सा ज्यादातर आपके स्टमक के लिए यूज होता है? MgOH ट्वाइस। जब आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, उसको कम करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? MgOH ट्वाइस, यानी कि ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। इसी का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है इसका दूसरा नाम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जब भी आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है आपकी एसिडिटी के लिए, तो उसमें ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। तो जब भी हम एसिड के रिएक्शन को बेस से कम करते हैं, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचुरली? नेचुरल तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो नेचुरल तरीके से पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है, जो किसमें मदद करता है? डाइजेशन में। इसीलिए जो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक बार सारे ऑप्शन जल्दी से देख लेते हैं कि विनेगर में आपका एसिटिक एसिड मिलता है, ग्रेप्स में आपका टार्टारिक एसिड मिलता है, और कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड मिलता है। तो सारे एसिड मुझे लगता है आज के लेक्चर में आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को सारे लास्ट तक देखना। इसके बाद जो पार्ट 2 आने वाला है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आपके क्वेश्चन थोड़े पीएच पे रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पे, वीक एसिड वीक बेस में आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये लेक्चर्स जो है आपको पूरे एकदम ईमानदारी से डेली करना है, लास्ट तक करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।